बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान और हमारा अतीत। मैंने आपको कल बता दिया था कि अपने सामाजिक विज्ञान में 3 किताबें हैं, उसमें से अपन पढ़ने वाले हैं हमारा अतीत 1। इसमें अपन पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। पार्ट का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके बारे में अपन देखते हैं कि इसमें अपन एक लड़की सवाल पूछती है रसीदा, उससे एक पाठ का चालू होता है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पे पड़ी, मतलब एक लाइन जो अखबार पढ़ते हैं ऊपर एक हेडलाइन अच्छी बड़ी वाली लिखी रहती उस पे पड़ी। तो उसमें लिखा था कि 100 साल पहले। तो 100 साल पहले बहुत सोचने लगी कि यह कैसा सवाल है, 100 साल पहले क्या हुआ होगा, ऐसा उसने सोचा। तो अपन देखते हैं कि अपन कैसे पता करते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो यह जानने के लिए अपन कल क्या हुआ था, इसके लिए अपन क्या करते हैं, रेडियो सुनते हैं और रेडियो सुनकर टेलीविजन देखते हैं, टीवीओ पे देखते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, रेडियो पे सुनते हैं। उसके साथ अपन अखबार भी पढ़ते हैं। साथ ही यह जानने के लिए अपन कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के बात याद है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से बात करते हैं जिनको 100 साल पहले या इसके 1-2 साल पहले इस तरह से वो जो सवाल पूछी जाता है कि अपन देखते हैं कि कोई अपन को पूछता है कि 2 साल पहले क्या हुआ था, तो उसकी जानकारी अपन को कौन दे सकता है कि अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हो उनको याद हो, उनसे अपन को ये जानकारी मिलती है। इसी तरह ये 100 साल पहले की जानकारी अपन को कौन दे सकता है, तो इसलिए अपन को रेडियो और टेलीविजन से अपन को इसकी जानकारी मिल सकती है। तो अपन अब देखेंगे लोग कहाँ रहते थे पहले। तो इसके लिए अपन को देखेंगे कि कई लोग लाखों वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, नदियों के तट पर रहते थे। नदियों के तट पर रहने से वो आरंभिक लोगों से कुछ संग्रह के लिए जो आसपास में जंगल रहते थे, उनको जो रहने के लिए चाहिए था, जो खाने पीने के लिए चाहिए था, तो जंगलों में विशाल संपदा के लिए परिचित थे। तो वो उस जगह पे रहना पसंद करते थे। नदियों के किनारे उनको सुरक्षित जगह लगती थी और वहां पर उनको सुविधाजनक जो भी चीजें चाहिए थी वो मिल जाती थी। या तो पास में ही जंगल रहता था, जंगल में उनको खाने पीने की चीजें मिल जाती थी और रहने के लिए उनको वहां पर नदियों के किनारे अच्छी जगह मिल जाती थी, तो वहां पे वो अपने घर बना लेते थे। पीने के लिए पानी की व्यवस्था भी उनको नदियों के किनारे रहने के कारण उनको पानी की व्यवस्था भी आसानी से मिल जाती थी। तो अपन अभी देखते हैं देश के नाम। देश का नाम कैसे पड़ा उसके बारे में अपन देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अपने देश के लिए हम प्रातः अपन क्या करते हैं, इंडिया अपन बोलते ही है कि भारत को कोई इंडिया बोलता है, कोई भारत बोलता है। तो इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं अपन सभी लोग। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे संस्कृति से सिंधु कहा जाता है। संस्कृत को क्या बोलते हैं, सिंधु कहा जाता है। और ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों से सिंधु के हिस्से में मिला था। ये तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत में आरंभिक 35 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलता है। अब अपन देखते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तक, जिसमें अपन ढूंढकर उसको पढ़ सकते हैं अतीत के बारे में। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। इस किताब को क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द रहता है। और ये पांडुलिपियां प्रातः ताड़पत्रों अथवा हिमालय के उगने वाले पुर्जे यानी जो पेड़ रहता है उसके पुर्जे यानी उस पेड़ से निकली हुई छाल, जिससे विशेष तरीके से भोजपत्र निर्मित होता है और उस पे ये लिखी जाती है। अपन अभी देखते हैं कि अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक। अभी देखते हैं कि अपन इस तरह से कि अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। ऐसा इस तथ्य और ध्यान से दिलाने वाला यह शब्द है कि अलग अलग समूह के लोग इस अतीत के अलग अलग मायने रखते हैं।
उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषियों का जीवन राजा तथा रानियों के जीवन से, व्यापारियों तथा शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही भिन्न होता है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय देश अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों में रीति रिवाजों के पालन करते थे। और उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप जो देखा जाता है, तो ये अधिकांश लोग भोजन के लिए जो चाहिए रहता है वो क्या, मछलियां पकड़कर, शिकार कर और फल फूल के संग्रह से अपना जीवन यापन करते थे। इसकी विपत्ति शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पदार्थ के लिए अन्य व्यक्तियों से निर्भर रहते थे। जैसे खाद्य पदार्थ लेने के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना, इस तरह का भेद अतीत में मिलता था। अब तिथियों का मतलब है कि कोई दूसरी तिथि से विषय में पूछने पर तुम शायद उस तिथि की तारीख बताओगे, माह बताओगे, वर्ष बताओगे, जैसे कि 2000 या इसी तरह कई और वर्ष में बता सकते हो। लेकिन वर्ष में यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने जन्म की तिथि से ही जानी जाती है। 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म में 2000 वर्ष के बाद से है। जैसे ईसा मसीह के जन्म के पूर्व ही तिथि ईसा पूर्व मतलब इसके आगे के पहले के रूप में जानी जाती थी। इस पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान के पूर्व तिथियां का उल्लेख किया गया है। इसमें अपन देखते हैं कि अपन इसमें जानेंगे कुछ और बातें। तो बच्चों इसमें आप इसके पीछे जो किताब में दी गई है, ये किताबों में इस तरह का ये चित्र दिया गया है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। जैसा ये अन्य तंत्र है, जैसे हमारे पहले पढ़ा है, अभिलेख है, ये बहुत सारी छोटी छोटी जो जानकारी है जो किस तरह से बनाई गई है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। तो इसमें अपन अब देखते हैं कि पुराने इसमें अतीत में अन्य कई वस्तुएं जो अपन अतीत में बनी हुई है, जैसे प्रयोग में लाई जाती है, ऐसी वस्तुएं जो अध्ययन करने के लिए व्यक्ति पुरातत्विक कहलाते हैं। पुरातत्विक यानी पत्थर और ईंट से बनी हुई इमारतों का अवशेषों का चित्र। जैसे आपने देखा है पुराने महलों में, पुराने खंडे जो महल रहते हैं या पुराने इलाके रहते हैं, जो पुराने जो रहते राजा महाराजाओं के मकान जो महल रहते हैं, जो पुराने हो चुके हैं, वहां पे अभी वो रहते नहीं, वहां पर आप देखोगे कि किस तरह से उन्होंने पहले जो मूर्तियां बनी रहती थी दीवारों पे, जिस तरह से उनके औजार कैसे होते हैं, हथियार कैसे होते हैं, बर्तन कैसे होते हैं, आभूषण वो लोग कैसे पहनते थे, उसके बारे में ये पुराने अतीत के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। जो सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन की खुदाई की गई रहते हैं, इसमें कुछ वस्तुएं जो पत्थर से बनी होती है, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं से बनी होती है, कुछ जल्दी नष्ट होने वाली भी होती है। जैसे पुरातत्विक जानवर जो रहते हैं, चिड़िया, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढने को मिल जाती थी, क्योंकि पहले के लोग ये वाली चीजें क्या है, ये जमीन में दबी रहती थी, इस कारण इन चीजों को वो निकाल कर मिल जाती थी, निकाल के अपन को। लेकिन जैसे कि वो लोग अगर अन्न खा रहे तो वो तो मिलेगा नहीं, वहां पे एक दाना भी नहीं पड़ेगा, अगर दाना गिर गया तो वहां से पेड़ उग जाएगा। अगर वहां पे देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो पुरानी रहती है, अपन को जब मिलती है जब खुदाई करते हैं। तो इसमें बताया है कि वनस्पति का अवशेष बहुत ही मुश्किल से बच सकता है। अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, वो मिलते हैं नहीं अपन को, और जले हुए रूप में बचे हुए रहते हैं वो, उसके क्या है कि वो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो अपन को कैसे मिलेंगे। ये क्या है कि जो जानवरों की हड्डियां हैं, ये अपन को जमीन में इसीलिए मिलती है गड़ी हुई, क्योंकि जब अपन खुदाई करते हैं तो ये अपन को अतीत के बारे में, अपन इसके बारे में पता चलता है कि इसमें कौन सा जानवर होगा, क्या होगा, ये हड्डियों के ढांचे से अपन को पता चल सकता है। तो बच्चों आज अपन ने इसमें कब, क्या, कहाँ और कैसे ये वाला पार्ट अपन ने आज यहाँ पे पढ़ा है। अपन मिलेंगे अगली कक्षा में।